और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, हम्म। दूर गांव से देख रहा है, हाँ। उसके लिए कुछ फ्री रिसोर्स बताएंगे आपकी? कुछ यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम या फिर कुछ? अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जी। और जो मैंने ठोकरे खा के सीखा है, आई थिंक प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ टेम्परामेंट। तो सर अपने बारे में बताएं, नाम, मीडियम अटेम्प्ट, कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा नाम परेश कुमार है और मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था आज इंटरव्यू का। एंड आई बिलोंग फ्रॉम जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और अभी मैं स्टेट सर्विसेज में हूँ एज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। तो सर आप ऑलरेडी डीवाईएसपी हैं और जी। यहाँ पे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो जी। आपने ऑलरेडी दिया होगा जी। इंटरव्यू। मॉक से काफ़ी अलग था और इट वाज इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन जी। और काफ़ी प्लेजेंट माहौल था बोर्ड का। और इवन वो लोग करेक्ट भी कर रहे थे अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू एआई एंड रोबोटिक्स पे काफ़ी चला था, हम्म। तो सर ने काफ़ी मुझे न्यू इंसाइट्स दी, तो नया सीखने को मिला। हम्म। एंड बाकी एकदम चिल रहो। ओके, कुछ क्वेश्चन का हाँ। रेंज बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, करंट ओके। से, डेप्थ से? ओके। जी। ओके सो डेफ पे इतना नहीं गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पे था। उसका क्या इम्पैक्ट होगा जॉब्स पे एंड इंडिया की कैपेबिलिटीज क्या है। एंड उसके बाद इकोनॉमिक डायमेंशन पे गया था, जैसे एमएसएमईज हो गए जी। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए। हम्म। एंड आफ्टर दैट देयर वर क्वेश्चंस ऑन द न्यू लॉज, जी। बीएनएसएस एंड बीएसए एक्ट। हम्म। एंड क्योंकि मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी काफी क्वेश्चंस गए थे। ओके, आप ऑलरेडी डीवाईएसपी हैं, तो आप अपना स्टेट बताएंगे कहाँ पे आप पोस्टेड हैं अभी? जी, अभी राजस्थान। ओके, यूपीएससी का अटेम्प्ट कौन सा रहा है आपका? ये मेरा फिफ्थ। पांचवा। पिछले जो अटेम्प्ट रहे हैं उसमें मेंस वगैरह लिखा आपने? जी, लास्ट अटेम्प्ट में मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था और उसके पहले वाले में सी सेट से मैं रह गया था। एंड इस बार मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है। तो सर आप ऑलरेडी डीवाईएसपी हैं, अभी यहाँ पे आप तैयारी भी करते हो, तो जो आपके सीनियर वगैरह हैं, क्या प्रेशर कभी वैसा नहीं दिए कि जॉब छुट्टी वगैरह या कुछ ऐसा होता है आपको दिक्कत? जो इम्पोर्टेंट टास्क है हम्म। वो तो मुझे उनको करने में मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ। ठीक है, और बाकी पढ़ाई के लिए सीनियर्स हमेशा सपोर्ट करेंगे, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। ओके, तो कितने टाइम हो गया आपको पोस्टेड हुए? मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, तो क्लासेस के बाद और ट्रेनिंग के बाद मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाता है पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए। ओके, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है यूपीएससी का। जी। तो सर सबसे ज़्यादा बच्चे जो मेधावी हैं, यानी जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, वो प्रीलिम्स में फिल्टर हो जाते हैं। जी। कमेंट भी भरा पड़ा है कमेंट। प्रीलिम्स को आप कैसे देखते हैं यूपीएससी के? जी। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जी। और जो मैंने ठोकरे खा के सीखा है, हम्म। आई थिंक प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ टेम्परामेंट। आपको अपना टेम्परामेंट बहुत बढ़िया रखना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपका प्रेशर चेक करता है। हम्म। क्योंकि एक लिमिट के बाद ऐसा होगा कि इवन टॉपर और आपका नॉलेज सेम होगा, बिल्कुल। लेकिन आपको टॉपर से क्या अलग करेगा वो आपका टेम्परामेंट है। तो आपको प्रीलिम्स में काम रहना है और रीजंस को यूज करना है। जैसे ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके हम्म। आप एटलीस्ट 50-50 तक आ जाइए। 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नॉलेज बेस्ड हो जाएंगे। हम्म। उसके बाद वाले क्वेश्चन अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन, अगर आप उनको 50-50 भी सॉल्व कर लेते हैं हम्म। तो 90% चांसेस है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ओके, आपकी कुछ स्पेशल अप्रोच होती थी पीवाईक्यू को लेके, मॉक टेस्ट को लेके, फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं, पूरा दिन चला जाता है उसमें, तो क्या कैसे करते थे एनालिसिस वगैरह? आई थिंक PYQs आर द किबला ऑफ प्रीलिम्स। हाँ, हाँ। PYQ से हमें पता चलता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इवन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके ऑप्शंस में से आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपको एक बढ़िया कंफर्ट प्रोवाइड करवाएगा, प्लस वो एक डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है। और फिर मार्क्स वगैरह चेक करने के लिए आप किसी भी जो मॉक आपको सही लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली प्रिपरेशन के फेज में आप सेक्शनल मॉक दीजिए एंड कुछ लेवल बाद आप फुल मॉक्स दे सकते हैं। ओके, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बहुत से एस्पिरेंट 3-4 बार उनका क्लियर नहीं होता है,
डीमोटिवेट हो जाते हैं। वहीं आप ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जब इंटरव्यू हॉल में गए जी। तो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था आपका कि मैं तो ऑलरेडी अधिकारी हूँ, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कुछ था माइंड में? कॉन्फिडेंस था या आ, नर्वस थे आप भी? हाँ, वहां पर तो इंटरव्यू हॉल में तो सभी सेम लेवल पे थे, ठीक है। एंड अंदर से एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मतलब पहले से मैं सिक्योर हूँ। जी। हावेवर मैंने प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए शुरू की थी, तो लेट्स होप कि सब सही जाए, तो देखते हैं, पब्लिक को सर्व करने का मौका मिलेगा और आई विल बी एबल टू मेक अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन लाइव्स ऑफ पीपल। बिल्कुल सर, जो आपने सोच के जैसे गए थे इंटरव्यू हॉल में, वैसी ही चीज़ें घटित थी या फिर थोड़ी सिचुएशन अलग हो गई थी या फिर आपसे बाहर हो गई थी? कुछ ऐसा क्या माहौल क्या? माहौल तो बहुत कोर्डियल होता है, ओके। ठीक है, और वो एक फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन होता है। आप ट्राई करो कि वहां पे आप कुछ सीखो। हुँ, जैसे ऐसे कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको नहीं आए, जी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको नहीं आए, हुँ, ठीक है। तो अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं आए, तो इवन बोर्ड मेंबर्स इतने कोर्डियल होते हैं कि वो आपको वहां पे गाइड करते हैं, हिंट भी देते हैं। कि हिंट देते हैं। हुँ, इवन दे गिव द आंसर्स कि बेटा हुँ, ऐसे नहीं, ऐसे भी होता है। एंड बाकी स्माइल के साथ वहां पे इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अप्रोचेबल लगते हो। हाँ। एंड हाँ, यार पे कुछ क्वेश्चन था? इंटरनेशनल हाँ, बाउंड्रीज़ हाँ, वगैरह या इलेक्शन जो? हाँ, आईआर पे जनरली करंट इशू बेस्ड भी था, इजराइल हमास वॉर। ओके। एंड ट्रम्प वगैरह? ट्रम्प पे क्वेश्चन था, एंड रशिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूक्रेन उनके? वॉर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह पे या फिर क्या ट्रम्प से हाँ, क्या था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुझे पूछा था बाइडन, जो बाइडन ने हुँ, 15 जैन को क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था। सो आई वाजंट अवेयर अबाउट इट, आई सेड सॉरी सर। तो दैट वाज अबाउट द चिप रेगुलेशन ऑफ यूएसए। ओके। मेंस की आपकी अप्रोच क्या होती है सर? क्योंकि ये एग्ज़ाम लिख के ही पास करने वाला है। जब तक आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा तब तक कोई रैंक लगने वाली है नहीं। हाँ, आप मेंस को कैसे देखते हैं यूपीएससी, सीएससी के? ओके, और रिसोर्स भी बताते चलना आप इधर, सोर्स ओके। वगैरह। सो मेंस के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। और वो आप कैसे करेंगे? पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे आप बेसिक नोट्स बनाइए, एंड देन उस पे आप बिल्ड ऑन कर सकते हैं थ्रू टेस्ट सीरीज एंड न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इश्यूज रिलेटेड टू मेंस कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके। वहां पे आपको डेटा मिलता है, ठीक है, और जो स्टैटिक इश्यूज है उनको आप करंट से कैसे जोड़ सकते हैं, हुँ, वो न्यूज़पेपर से पता चलेगा। तो उन बेसिक नोट्स में आप न्यूज़पेपर एंड जो डेटा है उसको यूज कर सकते हैं, प्लस ट्राई टू अकोमोडेट द ऑथेंटिक सोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू डेटा। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं, नीति आयोग हो गया, पीआईबी हो गया, हुँ, हुँ, ठीक है। एंड उसके बाद कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, हुँ, ठीक है। अगर आपको लगता है, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी टू टेस्ट माय टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड टू चेक द कंपटीशन लेवल। ओके। सो आप अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें से आपको अच्छा कंटेंट भी मिल सकता है। और बेटर है कि मेंस को आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रिपेयर करिए और स्टिक टू द सिलेबस, हुँ। ये की है। एक डीवाईएसपी के नाते आपका डेली रूटीन क्या था यूपीएससी को लेके? अगर शेड्यूलिंग की बात करें कि मैं सुबह ही ऐसे-ऐसे ले और फिर जॉब के बाद मैं ये करता था, ओके, रूटीन? सो अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, जी। तो 3.5 महीने तो मेरी जयपुर में ट्रेनिंग हुई थी। हाँ, उस टाइम मेरा मेजर पोर्शन प्री में गया था, प्री की प्रिपरेशन में। जी। तो वो क्लासेस के बाद मुझे टाइम मिल जाता था 2.5 घंटे के बाद, 2:30 बजे के बाद। हुँ, एंड उसके बाद हमारी इंस्टीट्यूशनल कोर्स शुरू हुआ, तो इसमें हमारी फील्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है सुबह 6 बजे से, ओके, कितना ठीक सुबह? है। तो सुबह 6 बजे फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एंड उसके बाद ड्रिल्स होती है। हुँ, ड्रिल्स के बाद हमारी इंडोर क्लासेस लगती है, वो 2:30 बजे तक होती है। हुँ। आफ्टर 2:30 बजे के बाद से मुझे टाइम मिलता है, और उस टाइम में मुझे मेरी स्टडीज को मैनेज करना होता है। लगभग कितने घंटे मिल जाते थे? 2:30 बजे मैं आता था, 4 बजे तक मैं रेस्ट करता था। ओके, तो एक मेरा स्लॉट हो जाता था 4 से 7 बजे तक, हाँ। एंड 7 बजे डिनर टाइम होता था, हुँ, एंड देन 8 से 12 बजे तक मैं स्टडीज करता था। ओके। सर आपने अभी न्यूज़पेपर पे ज़्यादा जोर दिया था, यानी जी, आपने मंथली मैगज़ीन वगैरह स्किप की थी क्या?
मंथली मैगजीन्स उसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ छूटा नहीं है, हाँ। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। आपने ऑप्शनल क्या बताया था आपने? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल कितना रिलेशन। टाइम लगा और कैसे कवर किया आपने उसे? ओके, सो प्रिपरेशन करने में तो मुझे बहुत टाइम लग गया। हाँ। हाउएवर आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो PSIR अगर डेडिकेटेड वे में करे तो 5 से 6 महीने में वो हो सकता है। कोचिंग लिया था आपने? हाँ जी, मैंने फाउंडेशन कोचिंग ली थी। फाउंडेशन जी। ओके। जो आपको देख रहा है और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, दूर गांव से देख रहा है, हाँ। उसके लिए कुछ फ्री रिसोर्स बताएंगे आपकी? कुछ यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम या फिर कोई भी? उसके लिए आप टॉपर्स नोट्स को रिफर कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, काफी नोट्स मिल जाएंगे। एंड सेकंड है कि जो इग्नोव का मटेरियल है हाँ। PSIR के लिए, हाँ। वो मिल सकता है। और इवन कुछ कोचिंग्स प्रोवाइड करवाती है पोस्टल करस्पॉन्डेंस कोर्स, हम्म, तो वो नोट्स आपके घर पे प्रोवाइड करवा देते हैं। उनकी कॉस्ट क्लासेस जितनी नहीं रहती, कम रहती है, जी। तो वो कर सकते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल आपने हेल्प किया था फ्री में आ, या नहीं, टेलीग्राम वगैरह कुछ वैसा नहीं यूज टेलीग्राम किया? में मेजरली मैंने जो टॉपर ओके। के जो चैनल्स थे उन्हीं को फॉलो किया था। ओके। हाँ। लास्ट में से मेंटरशिप के ऊपर, इस प्रिपरेशन में मेंटरशिप का रोल क्या देखते हो आप, और कौन रहा है? अगर एक लोग को डेडिकेटेड करना हो तो आपका मेंटर कौन रहा है? एक लोग को हाँ, जो भी आपको डेडिकेटेड। मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शुरू के जो 2 अटेम्प्ट्स है उसके बाद मुझे पता चला, हाँ। क्योंकि उसके बाद मैंने मेंटरशिप लेनी शुरू की, उसके बाद मेरे एग्जाम्स क्लियर होने शुरू हुए। ओके। ठीक है, तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। आप मैं चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई मेंटर ढूंढे। बेटर है कि कोई सिलेक्टेड पर्सन हो। एंड टॉपर्स आर वेरी कॉर्डियल। मुझे बहुत टॉपर्स ने हेल्प की है। ओके। जैसे पवन सर है, हाँ। एंड मैनी नेम्स, मतलब देयर आर मैनी नेम्स जिन्होंने मुझे हेल्प की है। पवन सर ने बहुत हेल्प की है। अभी इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत हेल्प की। हमारे डिस्कशन होते थे हाँ। ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन पे। ओके। तो उनको उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे इंटरव्यू में। तो मेंटर्स ये इंश्योर करते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जाएं। प्लस आपको नए पर्सपेक्टिव भी पता चलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विसेज में होते हैं बिल्कुल। या फिर उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। लास्ट क्वेश्चन था, जो 2025 में अपियर हो रहा है, उसके लिए क्या, बिगनर के लिए ओके, लास्ट मैसेज आपकी तरफ से? सो अभी आई थिंक जनवरी एंड होने को है। फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई में एग्जाम है। हाँ। तो अराउंड 3.5 मंथ्स है और 4 मंथ्स। तो जो भी मेंस की प्रिपरेशन है, आई थिंक आपको फरवरी और मिड मार्च और मार्च एंड तक कंसोलिडेट कर लेनी चाहिए। उसके बाद अप्रैल मई में आप प्री पे आ जाओ, पूरा प्रीलिम्स मोड पे आ जाओ। मिनिमम 3 रिविजन्स इंश्योर करो कि जो स्टैटिक्स हैं उनके 3 रिविजन हो जाए, विच विल इंक्लूड द PYQs, आपके पुराने नोट्स हैं, और कुछ मैगजीन्स करंट अफेयर्स की और न्यूज़पेपर्स। ओके, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करूंगा जब अगली बार भेंटो तो प्रॉपर लिस्ट में आप रहे हैं टॉपर वाले। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। सर को विषय दे सकते हैं इनके लास्ट स्टेप के लिए, और मैं उम्मीद करूं कि जब अगली बार सर से भेंट हो तो आपको एक टॉपर का इंटरव्यू मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।